दोस्तों इंडियन आर्मी नई भर्ती को लेकर जो है बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। आर्मी डीजी ईएमई ग्रुप सी की जो है वैकेंसी यहाँ पे निकल कर आ चुकी है। अगर आप 10वीं पास हैं या जो है 12वीं पास हैं या अगर आपने आईटीआई कर रखा हुआ है तो आपके लिए यहाँ पे मौका मिलने वाला है। बहुत ही शानदार भर्ती है फ्रेंड्स। आप इस वैकेंसी के लिए अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म को जरूर अप्लाई करेगा। पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आ चुकी है, इसका डिटेल नोटिफिकेशन वगैरह सब चीज जो है आ चुका है। हम बात करेंगे इस भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में फ्रेंड्स। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो समझ में आ सके। देखिए फ्रेंड्स, इसमें वेरियस पोस्ट है तो अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें आप देखेंगे ट्रेड्समैन मेट के लिए मैट्रिक पास सिर्फ वैकेंसी है, वाशरमैन के लिए भी मैट्रिक पास है, कुक की वैकेंसी है, फायरमैन की वैकेंसी है, फायर इंजन ड्राइवर की वैकेंसी है, स्टोर कीपर के लिए 12th पास सिर्फ बोला गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क है, वेल्डर, मोल्डर, अप होल्डस्टर, यहाँ देख सकते हैं अलग अलग मतलब यहाँ पे वैकेंसी जो आईटीआई पास के लिए भी बहुत ही अच्छी वैकेंसी यहाँ पे निकल कर आ चुकी है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी जो कि 12th पास चाहिए और बाकी स्टेनो का स्किल जो होता है वो भी यहाँ पे आपको मांगा गया है। तो अलग अलग प्रकार के वेरियस पोस्ट यहाँ पे आपके रहने वाले हैं। इलेक्ट्रीशियन, फार्मासिस्ट, टेलीकॉम मैकेनिक, तमाम तरह की वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये वैकेंसी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं निकल कर आ रही है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की तरफ से। और यहाँ पे एप्लीकेशन जो इनवाइट करे जाते हैं इंडियन नेशनल्स के, यानी ऑल इंडिया, आप किसी भी राज्य से आते हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एड्रेस है देखिए यहाँ पे मेंशन पोस्ट एट द एड्रेस मेंशन अगेंस्ट ईच पोस्ट, मतलब क्या कि आप जो है हर एक पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। जैसे आप देखेंगे ये जो वैकेंसी निकल कर आ रही है कमांडर हेडक्वार्टर बेस वर्कशॉप ग्रुप ईएमई मेरठ कांट, देख रहे ना, आर्मी बेस वर्कशॉप मेरठ कांट की वैकेंसी है, जिसमें आप देख सकते हैं प्लेस ऑफ वर्क मेरठ में आपका रहेगा। और यहाँ जो पोस्ट है सिर्फ एक है इलेक्ट्रीशियन। यहीं पे आप देखेंगे तो एक और यहाँ वैकेंसी है जो कि आगरा उत्तर प्रदेश टेलीकॉम मैकेनिक स्किल्ड 2 हाईली स्किल्ड 2 की वैकेंसी है। तो कुछ कुछ जगहों पे 1-2 वैकेंसी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट है वहां पे आप देखेंगे तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, लोड क्लर्क के जो यहाँ पे देखेंगे 11 वैकेंसी है, फायरमैन के 2 वैकेंसी है, फायर इंजन ड्राइवर की 1 वैकेंसी है, व्हीकल मैकेनिक आर्म फिटिंग व्हीकल हाईली स्किल्ड के लिए 7 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 वैकेंसी है, ट्रेड्समैन मेट के लिए 54 वैकेंसी है। तो इस तरह से अगर आप इस जगह पे फॉर्म भरना चाहते हैं, जो आपका जॉब लोकेशन होगा न्यू दिल्ली होगा, तो ये आपका ये हो जाएगा, देख रहे हैं ना। तो यहीं पे आपको काम करना होगा और आपको जब फॉर्म भरना होगा ना तो इसके एड्रेस पे फॉर्म भरना होगा। यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं आपके अंडर मेंशन पोस्ट एट द एड्रेस मेंशन अगेंस्ट ईच पोस्ट, मतलब सभी जो है पोस्ट, ये आपका जो है पोस्टल एड्रेस है जहां पे आप फॉर्म को भर के भेजेंगे। इस तरह की जितनी वैकेंसी आती है आर्मी वाली ने फ्रेंड्स ऑफलाइन होती है, तो आपको जिस भी एड्रेस पे फॉर्म भरना होता है उस एड्रेस को यूज करके आप फॉर्म भर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप जो है इस एड्रेस पे फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे इतने सारे पद है, इसमें से किसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसका जो है क्या करेंगे आप जो है मेंशन करके फॉर्म भर के उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेज सकते हैं। अगर मान लीजिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं इस एड्रेस पे भी तो इस एड्रेस पे भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आप अलग अलग जो है एड्रेस पे फॉर्म को भेज सकते हैं और आपको मल्टीपल एग्जाम यहाँ पे देना होगा। जहां आपका सिलेक्शन होगा वहां आप जाके अपना जो है जॉब करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे जो है एक है श्रीनगर का, यहाँ देखिए जबलपुर मध्य प्रदेश, यहाँ पे देख सकते हैं आर्मी बेस वर्कशॉप जबलपुर। लोअर डिवीजन क्लर्क के जो है 11 वैकेंसी है, फायरमैन के 4 हैं, टेलीकॉम मैकेनिक के 7 हैं, टीन एंड कॉपर स्मिथ के 1 वैकेंसी है, अप सोल्टर के 1 वैकेंसी है। इसकी वजह से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका किंगनारा वेस्ट बंगाल की एक जॉब है जिसमें फायरमैन की 2 है, ट्रेड्समैन के 13 वैकेंसी है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में देखेंगे लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी, स्टोर कीपर, फायरमैन, बार्बर, फीटर, वेल्डर। तो ये आपका इस एड्रेस पे आपको फॉर्म जाएगा। इसके बाद से आप देखेंगे एक और उत्तर प्रदेश आगरा की है, लोअर डिवीजन क्लर्क की 4 वैकेंसी है, फायरमैन की 3 है, बार्बर के 1 है, टेलीकॉम मैकेनिक के 17 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन के 7 है और मोल्डर के 1 वैकेंसी है। फिर यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश मेरठ में आप देखेंगे तो यहाँ पे टेलीकॉम मैकेनिक के 27 वैकेंसी, फायरमैन के 5 है। इस तरह से आप वैकेंसी को चेक करेंगे। यहाँ देखिए पुणे महाराष्ट्र से वैकेंसी निकल कर आ रही है, जो कमांडेंट 512 आर्मी बेस वर्कशॉप है किरकी पुणे में, वहां पे एलडीसी के जो है 15 वैकेंसी है। और यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्समैन के सबसे ज्यादा पोस्ट 116 वैकेंसी है। तो अगर आप यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वाले जो मतलब पोस्टल एड्रेस का यूज करके आप फॉर्म को भरने वाले हैं। कर्नाटका बेंगलुरु का देखेंगे तो इसमें भी आपके अच्छे खासे पोस्ट देखने को मिलेंगे। इसके बाद से गुजरात है जो कि वडोदरा में लोअर डिवीजन क्लर्क के 6 वैकेंसी सिर्फ है। फिर आप पे जो है काडकी पुणे में है 1 वैकेंसी है। इसके वजह से डियोलाली जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पे देखेंगे अहमदनगर
महाराष्ट्र की वैकेंसी है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे भी अच्छे खासे पोस्ट हैं। एमटीएस के 10 वैकेंसी भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आपको जो वैकेंसी निकाली गई है और आप यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं, उस मतलब एड्रेस को यूज करके आप जो फॉर्म को यहाँ पे भरने वाले हैं। तो पहले आपको ये कंफर्म करना होगा कि आप कहाँ से फॉर्म भरना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी जो है बताया गया कि किस यूनिट का जो है एग्जामिनेशन सेंटर क्या रखेंगे हम लोग। तो अगर आप इस यूनिट से फॉर्म भरेंगे तो इसका एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ होने वाला है, इस यूनिट से भरेंगे तो यहाँ होगा, इस यूनिट से यहाँ। तो ऐसे जो है ये लोग दे रखा हुआ है कि किस यूनिट का अगर आप फॉर्म भरेंगे तो उसका कहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर पड़ने वाला है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको देखेंगे तो अगर फार्मासिस्ट से फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें 10+2 पास होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में, और आप जो रजिस्ट्रेशन किए होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल से, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन, पावर, हाईली स्किल्ड और टेलीकॉम, ये तीनों पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन आपका देखिए बताया गया कि 10+2 पास होने चाहिए और आपके पास ITI देख सकते हैं यहाँ पे ITI होना चाहिए। जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म भरना चाहते हैं उस ट्रेड में, या आर्म फोर्स पर्सनल है या एक्स सर्विसमैन है ग्रेड 1, तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। डिजरेबल में बोला गया है कि फ्रेंड्स अगर आपने जो है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग इन द वोकेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपने ले रखा हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक के लिए तो इसमें भी आपको 10+2 पास बोला गया है और आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए मोटर मैकेनिक ट्रेड में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या बोला गया कि BSc आपने कर रखा हुआ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। या आपने आर्म फोर्स पर्सनल है या एक्स सर्विसमैन है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डिजरेबल वाला जो होता है ना फ्रेंड्स, आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। व्हीकल मैकेनिक की वैकेंसी है जो कि आप देख सकते हैं, इसमें भी 10वीं के बाद ITI होना चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट जो है ITI मोटर मैकेनिक ट्रेड में, तो फॉर्म भर सकते हैं। या आर्म फोर्स पर्सनल है या एक्स सर्विसमैन है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद से ये सब जो है पोस्ट आपका जो ITI पास पे जो है आपका देखने को मिल जाएगा। ड्रग्समैन के लिए भी यहाँ पे मैट्रिक पास होना चाहिए और आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या इसके इक्विवेलेंट तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट ड्रग्समैनशिप में मैकेनिकल से तो आप फॉर्म भर सकते हैं। NITI भी यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। स्टेनोग्राफर में देखेंगे तो 12th पास होना चाहिए और आपका डिक्टेशन 10 मिनट होगा 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। ट्रांसक्रिप्शन 50 MTS है इंग्लिश में और 65 MTS हिंदी में, कंप्यूटर यहाँ पे रहने वाला है। तो 12th पास के लिए स्टेनोग्राफी के लिए बहुत ही शानदार भर्ती है। मैकेनिस्ट में बोला गया ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए और यहाँ पे मैकेनिस्ट से या टर्नर से या मिल राइट से या ग्राइंडर से तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या आर्म फोर्स पर्सनल है, एक्स सर्विसमैन है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फीटर है, टीन एंड कॉपर स्मिथ है, अप सोल्डर स्किल्ड है, मोल्डर है, वेल्डर है, मैकेनिक व्हीकल है, तो इन सब के लिए ITI होना चाहिए। जिस भी ट्रेड से फॉर्म भरना चाहते हैं उस ट्रेड में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टोर कीपर। स्टोर कीपर के लिए 12th पास सिर्फ बोला गया। अगर आप 12th पास हैं तो स्टोर कीपर वाले पद पे फॉर्म भर सकते हैं। LDC के लिए 12th पास होना चाहिए और आपको 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए ऑन कंप्यूटर। और यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हैं, इसमें से आप जो भी देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिविल मोटर ड्राइवर के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए और आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस, जो सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होता है। हेवी व्हीकल एंड हैव 2 इयर्स एक्सपीरियंस, तो आप फॉर्म भर सकते हैं इस वाले पद के लिए। फायर इंजन ड्राइवर के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग हेवी व्हीकल में, और आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए और मस्ट बी फिजिकल फिट एंड केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग स्टेनियस ड्यूटीज एंड मस्ट हैव पास द टेस्ट स्पेसिफिकेशन पैराग्राफ 7। मतलब यहाँ पे कुछ फिजिकल होगा फायर इंजन ड्राइवर के लिए और फायरमैन के लिए। एक फिजिकल होता है और वो फिजिकल आपको पैराग्राफ 7 में लिखा गया है। यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है और आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं मैट्रिक पास पे। फायरमैन की बात करें तो इसमें भी मैट्रिक पास बोला गया है और आपको काम करना ये सब जो है बताया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ मैट्रिक पास यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट ये सब जो आपके पास नहीं भी है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। काम करने के बारे में जानकारी आपको दिया हुआ है। कुक के बारे में बताया गया कि आपको मैट्रिक पास होना चाहिए और आपको जो इंडियन कुकिंग का जो है नॉलेज होना चाहिए, आपको बनाना आना चाहिए। ट्रेड्समैन मेट के लिए मैट्रिक सिर्फ बोला गया है, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं बोला गया। बार्बर के लिए बोला गया है कि मैट्रिक पास होना चाहिए और आपको जो है बार्बर का जो जॉब होता है वो आपको करना आना चाहिए, मतलब दाढ़ी बाल काटना ये सब, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। डिजरेबल में तो आपको ज्यादा वरीयता मिलेगा, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। वाशरमैन में बोला गया कि मैट्रिक पास होना चाहिए और आपको जो है मिलिट्री या सिविलियन क्लॉथ्स जो है आपको वॉश करना आना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ में देखेंगे तो मैट्रिक पास आपको बोला गया है। तो ये आपके जो क्वालिफिकेशन है जो कि वेरियस पोस्ट है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखें कि इतने सारे पद के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। पे स्केल की बात करें तो 7th सेंट्रल पे कमीशन के बेस पे आपका यहाँ पे पोस्ट एट सीरियल 2A के लिए यहाँ पे पे मैट्रिक्स 5 यहाँ पे रहने वाला है। पोस्ट सीरियल 2B से लेकर
2J तक। अब यहाँ पे आप देखेंगे ABCD यहाँ पे दे रखा हुआ है, इन सब का सैलरी क्या रहेगा वो यहाँ पे आपको बता दिया गया है कोड वाइज लिख के कि आप वहां से कंफर्म कर लें। इसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है यहाँ पे K से लेकर W तक की जो मतलब वैकेंसी है उसके लिए सैलरी ये है, और X से लेकर AA तक जो है आपकी सैलरी लेवल 1 है। तो ये सब वैकेंसी का सैलरी लेवल 1 आपको देखने को मिलेगा, वाशरमैन, बार्बर, ये सब X से लेकर AA तक। तो ये सब वैकेंसी जो है आपका मैट्रिक पास पे इसलिए। फायरमैन की वैकेंसी आप देखेंगे तो इसमें लेवल 2 की सैलरी मिलेगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका जो है सैलरी का जो है स्केल बताया गया, पे स्केल। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 ईयर्स रखा गया है। सीरियल नंबर यू को छोड़ के, यानी ये फायर इंजन ड्राइवर को छोड़ के बाकी सबके लिए जो है एज लिमिट 18 से 25 वर्ष रखा गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फायर इंजन का जो यहाँ पे एज लिमिट है वो 18 से 30 यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे एज की छूट की बात करें तो अपर एज में छूट मिलता है SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल और विकलांग को 10 साल का अपर एज में छूट देखने को मिलता है। यहाँ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है उनको भी यहाँ पे अपर एज में छूट देखने को मिलता है। ये जो भी एज है, क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन है, वो सब आपका जो है फॉर्म भरने के जो लास्ट डेट है उस डेट पे आपका काउंट करे जाएंगे। देखिए इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, लेकिन ये वैकेंसी का आवेदन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। स्टार्ट कब से होगा तो जिस दिन जो है ये रोजगार समाचार में पब्लिश होगा उस दिन से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। जिससे फ्रेंड्स आवेदन शुरू होगा प्रॉपर हम आपको एक वीडियो बना के बताएंगे। इन सभी वैकेंसी को मिला दिया जाए तो लगभग 600 से ज्यादा वैकेंसी आपकी निकाली गई है। यहाँ पे बात करें 6 नंबर पैराग्राफ, जिसमें आपको जो है कुछ फिजिकल होता है, जैसे फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर के लिए फिजिकल होता है, उसके लिए यहाँ पे हाइट और फिजिकल के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे हाइट विदाउट शू 165 सेंटीमीटर, और यहाँ पे अगर कोई ST कैंडिडेट से उनको कंसेशन होता है 2.5 सेंटीमीटर का हाइट में। चेस्ट 81.5 से लेकर 85 और वजन 50 kg का बोला गया है। फिटनेस बोला गया है कि आपका 63.5 kg का जो है वजन लेकर आपको जो है कैरी करना है 183 मीटर 96 सेकंड में, और 2.7 मीटर का जो है वाइड डिच करना है लैंडिंग बोथ फीट पे लॉन्ग जंप पे। क्लाइंब करना है मतलब रस्सी चढ़ना है 3 मीटर का वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड्स एंड फीट, हाथ और पैर को यूज करते हुए आपको वर्टिकल जो है रस्सी चढ़ना होता है। अब यहाँ पे फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए कुछ यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया अपर एज लिमिट में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर्म कैसे आपको भरना है। देखिए अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, जिससे फॉर्म स्टार्ट होगा हम आप लोग को प्रॉपर वीडियो बना के बता देंगे कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। इसी के अंतर्गत नीचे में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक आवेदन फॉर्म दिया गया है। इसी आवेदन फॉर्म को आपको ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, इसी को आपको जो है ना भर के और अच्छे से जो है यहाँ पे फोटो वगैरह इसके साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चिपका के, देखिए DAVP का एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो ये सब एडवर्टाइजमेंट जब आपका रोजगार समाचार जारी होगा ना उस दिन पता चलेगा। यहाँ पे यूनिट एड्रेस एज अ मेंशन एट पारा 1 एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पे आपको वो चीज लिखना है। फिर यहाँ पे आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर यूनिट बताना होगा। तो ये सब आपको भरना होगा। प्रॉपर हम एक वीडियो लेकर आएंगे कैसे आपको फॉर्म को भरना है। फिर यहाँ पे ये भी आपको भेजना होगा एडमिट कार्ड, ताकि वो लोग उधर से आपका जो है भेज सके एडमिट कार्ड, कॉल लेटर, ताकि आप जो है उसे एग्जाम के समय में जा सके। तो ये सब आपको है। फिर यहाँ पे पोस्टल स्टाम्प वगैरह भी चिपकाना है इनवलप के ऊपर। तो ये सब जो है आपको हम अलग से वीडियो बना के बता देंगे कैसे आपको ऑफलाइन में फॉर्म को भरना है। वैकेंसी बहुत ही शानदार है फ्रेंड्स, आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है एग्जामिनेशन के बारे में बताया। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा 150 मार्क्स का, और निगेटिव होगा 0.25 मार्क्स का। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ, जितने भी क्वेश्चन पेपर का जहाँ पे बताया गया जानकारी आप यहाँ पे इन सब पोस्ट के लिए देख सकते हैं, जिसमें वही रहता है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और ट्रेड से आपके क्वेश्चंस रहेंगे अगर आप ट्रेड्स वाले फॉर्म पे भर रहेंगे फॉर्म। तो इसके वजह से LDC के लिए यहाँ पे बताया गया, स्टेनोग्राफर के लिए आपका जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेड वाला हट जाएगा, और बाकी जो आपका रहता है जनरल कंपटीशन में जो आप लोग पढ़ते हैं वही आपका रहने वाला है। कुक, बार्बर, वाशरमैन, MTS और ट्रेड्समैन मेट के लिए वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही आसान है, जो कि वही सेम रहता है जो आपका रहने वाला है, जो कि 10th बेस पे रहेगा। रिटन टेस्ट के लिए बताया गया है, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा अगर आप ट्रेड टेस्ट के लिए पोस्ट पे फॉर्म भरेंगे तो ये आपका जो प्रोसेस होता है। एडमिट कार्ड आपको आपके घर पे ऑफलाइन भेजा जाता है। ये सारी वैकेंसी प्रक्रिया ऑफलाइन होती है, ऑफलाइन ही आपको फॉर्म भरना होता है। आई होप आप लोग समझोगे फ्रेंड्स। जैसे आवेदन स्टार्ट होगा प्रॉपर आप लोग को वीडियो बना के बता देंगे। अगर आप आवेदन स्टार्ट होने से पहले ही फॉर्म भर के भेज देते हैं तो वहां पहुंचते ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको आवेदन स्टार्ट होने के बाद ही फॉर्म भर के भेजना होता है, समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।